जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से बिहार सिविल कोड प्यून के प्रैक्टिस सेट को लेकर हाजिर हैं। आप लोगों को मालूम ही है बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ बहुत ही सीमित गई है, बहुत हमारे मित्रों का भी रिजल्ट हो चुका है। आप उसे चेकआउट भी कर सकते हैं, उसका वीडियो भी हम बना दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और उसका 8 सितंबर से इंटरव्यू का है और 8 से 20 सितंबर के बीच चलेगी। तो जिनका भी है वो अच्छे से तैयारी कर लें और जाएं और अच्छे से उसको दे के आएँ, सफलता बिल्कुल मिलेगी। इसके बाद ही अगले महीने इसकी नोटिस आ रही है और लगभग हमको लग रहा है अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगी। तो अभी से ही लग जाइए। बहुत सारे बिहार सिविल कोड क्लर्क का मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 हिंदी, सिर्फ हिंदी, बिहार सिविल कोड प्यून के हिंदी को हम देख रहे हैं। 1600 प्लस सीट है, सभी को मालूम है। वैकेंसी बहुत ही कम है, 2-2.5 लाख ऑलरेडी फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जो भी है मन से लग जाइए, हमसे जुड़े रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। चलेंगे हम लोग हिंदी के टोटल 35 क्वेश्चंस को देखेंगे, बारीकी मुद्दों को लेते हुए। और आप अपने वीडियो को भी पॉज करके आप क्लिक कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आंसर की विथ फुल सेट प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे बना सकते हैं। पहली बार है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, अंत तक जुड़े रहिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। यह यूनी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, बिहार सिविल कोड प्यून का, एकदम धमाकेदार है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न सामने है। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एक शब्द, माने एक शब्दों के लिए एक शब्द। कोई शत्रु, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। और अजात शत्रु यहाँ ये अच्छा से लिखा हुआ है, अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु, देख रहे हैं? तो ये बिल्कुल सी हमारा करेक्ट होगा। बहुशत्रु, अल्प शत्रु। तो ध्यान रखेंगे इन सारे ऑप्शंस पर भी आप लोग, नहीं तो गलती की संभावना अधिक है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या है? तो पहला का सी हुआ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी, तो बारीकी से देखिए यहाँ देखिए, अरसीवाद, आरसीवाद, आरशीवाद और अर्शीवाद। बिल्कुल ये बी इध हमारा करेक्ट होगा, लग रहा है। ठीक है। आ सदृघीकार, पहले र होता है सदृघीकार, वह आरशीवाद, बी इध करेक्ट हमारा है। चलिए अगला चलेंगे। अगले प्रश्न पर क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द अगर आपको पूछ लिया जाए तो क्या आप इसमें बताइएगा? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ इज द क्या? पहाड़, भास्कर, जलधर, भूधर, सरित। पहाड़ का पर्यायवाची पूछ दिया गया, क्या हो जाएगा? पहाड़ का पर्यायवाची। तो इसका पर्यायवाची होता है भूधर। भूधर, पहाड़ का भूधर होता है, भूधर, नीचे पहाड़। चलिए तो 3 का सी। 4 नंबर प्रश्न। उचित का विलोम बताए। विलोम मतलब उल्टा। उचित का विलोम क्या होगा? तो उल्टा होता है। उचित का अनुचित, सीधा सीधी क्वेश्चन है। अच्छा तो होगा नहीं, गलत भी नहीं होगा और सूचित भी नहीं होगा। उचित अनुचित हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए हम उपयुक्त शब्दों का चयन करेंगे। शब्द क्या मेरे पास लाइन है, वाक्य क्या है? तालाब डैश पानी भरा हुआ है। तो पहला ऑप्शन ले लीजिए, तालाब को पानी भरा हुआ है। बिल्कुल गलत लग रहा है सुनने में भी। तालाब में पानी भरा हुआ है, तालाब के पानी भरा हुआ है, तालाब पर पानी भरा हुआ है। तो तालाब में पानी भरा हुआ है, बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला चलेंगे। निर्गुण का विलोम शब्द का चयन। निर्गुण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्गुण मतलब सगुण, बात खत्म। निर्गुण का देखिए निराकार होगा नहीं, दुर्गुण होगा नहीं, निपुण होगा नहीं, विलोम पूछा है ना उल्टा, तो सगुण हो जाएगा, निर्गुण का सगुण। चलिए 7 नंबर। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वो हमारे पास क्या है, देख लीजिए वाक्य। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं, तो मुक्ता हो जाएगा। ठीक है। मोती मैंने मुक्ता, चमकते हैं, तो बी इधर करेक्ट हो जाएगा, 7 का मुक्ता। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी शब्द का हमारे समक्ष चयन करिए। सही वर्तनी का हमारे क्या होगा? देखते हस्ताक्षर, और गौर से देखिएगा। हस्तक्षर, हस्ताक्षर कौन सा है? और हस्तक्षर। देखिए इस दोनों में देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है? बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, बस थोड़ा सा मिस लिखने में गलत हो गया, लेकिन इसका आंसर सी ले लीजिए। ए भी आप ले सकते हैं,
तो हस्ताक्षर का सही ये दोनों हो जाता है। दोनों में कुछ आपको अंतर लग रहा है? नहीं, दोनों सही हो सकता है। चलिए आगे चलेंगे। अब गद्यांश आ गया। गद्यांश को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, फिर रिकॉल कर करके देखना जाएगा। देखिए, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी है, जनता को राजनीतिक विषय की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है। तो जो जनता है उसकी राजनीतिक शिक्षा किस रूप से उसको प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या पूछा था? जनता को राजनीतिक शिक्षा सीमित, समुचित, विस्तृत या अनुचित। देख लीजिए वहाँ चार। जनता को जो शिक्षा दी जा रही थी 9 में, पहला ऑप्शन जो 9 होता है उसको समुचित, जनता को जो शिक्षा दी जाती है समुचित दी जाती है, उसको देख ले। तो ये देख लीजिए, जनता को राजनीतिक विषयों पर शिक्षा तभी दी जाती है तो समुचित दी जाती है। क्या दी जाती है? तो समुचित रूप से ही आ जाती है, यहाँ पर समुचित हो जाएगा ए का। अब दूसरा देखिए, जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें डैश करने का अवसर मिला है। क्या करने का अवसर मिला है दूसरा में? तो यहाँ पर निर्णय करने का क्या हो करना था? निर्णय करने का वहाँ पर उसके लिए वाक्यांश सही हो जाएगा। और 11 नंबर का आप देख लेते हैं। यहाँ पर निर्णय करने का उसके लिए करेक्ट हो जाता है 11 का डी, 10 का डी। अब देखिए यहाँ पर क्या था? निर्णय। यहाँ पर क्या था सर? निर्णय करने का अवसर मिले। राज्य के कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। उसमें किस चीज़ की क्षमता आ सके? 11 में देखिए सर, उसमें किस चीज़ की क्षमता आ सकता है? तो उसमें पतन की क्षमता, दुःशासन की क्षमता, विस्मरण की क्षमता या आत्मनिर्माण की क्षमता। तो आत्मनिर्माण की क्षमता उसमें आ सके, इसी के लिए आत्मनिर्माण की क्षमता उसमें आ सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्माण की क्षमता उसमें आ सके, आत्मनिर्माण की क्षमता उसमें आ सके। इसमें डैश का शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें किसका शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है? देख लीजिए। तो इसमें किन चीज़ों का? 4 नंबर देख लीजिए। गद्यांश में नारी का, पारंपरिक का, धार्मिक का या नागरिक का। तो उसमें क्या? तो नागरिक का ध्यान रखिएगा। किसका? तो नागरिक की। देख लीजिए, नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो हम साहस के साथ कौन चीज़ होकर? हम साहस के साथ कौन चीज़ होकर? तो लाल पीला होना। ठीक है, साहस के साथ, सॉरी स्मरणीय है ना सर? एक सेकेंड, हाँ मिल गया यहीं मिल गया। 5 नंबर था। तो संचित होकर, साहस के साथ संचित होकर। तो 13 का हमारे पास क्या हो जाएगा? सचेत होकर ना, संचित करे सचेत होकर, सॉरी ये कलर। तो सचेत होकर। चलिए ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 14 पर। जो स्मरण करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो उसके लिए क्या करेंगे? जो स्मरण करने योग्य होते हैं, याद रखने योग्य होते उसको हम क्या बोलते हैं? स्मरणीय। स्मरणीय, यादाश्त, स्मृति, स्मरण। स्मरणीय बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 14 का बी। अगला है 15, लाल पीला होना। लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक गुस्सा। लाल पीला हो गया तो बहुत अधिक गुस्सा करना। 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मुँह की खाना। लीजिए, मुँह की खाना, एकदम मोहन मुँह की खा गया, मुहावरे। मोहन मुँह की खा जाता है, बुरी तरह से हार गया। मुँह की खा गया, बुरी तरह से हारना, ए करेक्ट हो जाएगा। मुँह की खाना, बुरी तरह से हारना। 17, आम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आम का पर्यायवाची पूछा। अंबर, रसाल, पिक या फल, बताइए। आम का पर्यायवाची इसमें आपको क्या लग रहा है? तो रसाल हो जाता है, रसाल। आम का पर्यायवाची रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे। और हमारे पास वाक्य है, वह डैश चालक है। वह दृढ़ चालक है, वह बहुत चालक है, वह मंद चालक, वह ठोस चालक है। तो वह क्या हो जाएगा? बहुत चालक है। वह बहुत चालक है। बहुत का यहाँ ज़्यादा प्रयोग होगा। वह बहुत चालक है, वह बहुत चालाक है, चालक नहीं, बहुत चालाक का चालाक है। तो बी हो जाएगा। अगला 19, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। देखिए, सदुपदेश, पहला तो गलत ही लग रहा है, सीधा सीधी। पहला क्या लग रहा है? एकदम आँख मूंद के गलत लग रहा है। सदुपदेश, यहो गलत लग रहा है। सदोपदेश, उपदेश, अरे सवेरे गलत लग रहा है। नहीं, तो उसके साथ ये ए सही है, मैंने गौर नहीं किया। ए करेक्ट हो जाएगा इसका, 19 का सदुपयोग ये। अगला 20 भी देख लीजिए, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। भास्कर, ये गलत है, भास्कर इसे नहीं लिखेंगे। भास्कर, हाँ लग रहा है कुछ, ये भी ये तो गलत है। इस दोनों में देख लीजिए, ये मूर्धन्य स्व है, ये दंत्य स्व है।
तो यही ठीक है, डी इज द करेक्ट हो जाएगा भास्कर का। अगला भी देख लेते हैं। आकाश पाताल एक करना। अब आकाश पाताल एक कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, आकाश भी को भी और पाताल को भी आप एक कर दिए हो, तो मतलब कठिन परिश्रम किए हैं आप। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। चलिए अगला प्रश्न, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है। यमुना, यमुना समझ ही रहे हैं, नदी हो जाएगा, सूर्य सुता होगा, तन्या होगा या भागीरथी होगा। यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो सूर्य सुता, बी इज द करेक्ट, सूर्य सुता 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और हमारे पास है सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है। सुंदर आंखों का कारण वह क्या कहलाती है, सुलोचना कहलाती है। हाँ, ए इज द करेक्ट, सुलोचना कहलाती है। सुंदर आंखों के कारण वह क्या कहलाएगी, सुलोचना कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके, बहुत है, उसके लिए एक शब्द बताइए। फिर जो आप कह नहीं सकते उसके लिए हम सिर्फ एक शब्दों का यहाँ पर गठित प्रयोग करेंगे। जो कहा ना जा सके अकथनीय, अकथनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा यहाँ पे, जो कहा ना जा सके अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का भी चयन यहाँ भी करना है। जैसे पहले था वैसे ही रहने का डैश कहते हैं। जैसे पहले था वैसे ही रहने का अभूतपूर्व कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं, अपूर्व कहते हैं या यथापूर्व कहते हैं। तो जैसे पहले था वैसे ही उसको क्या बोलते हैं, यथापूर्व। जैसे पहले था उसके रहने को हम यथापूर्व कहते हैं, सेम टू सेम यथापूर्व रह गया। सी। अगला 26, जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है, सर्वव्यापी, भगवान, ईश्वरीय, ब्रह्म। बताइए, जो सब सर्वव्यापी, जो सभी में व्याप्त है, सभी में विद्यमान है, सर्वव्यापी है, बी। अगला है 27, घर का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची समानार्थक होना चाहिए। घर, प्रवास, वसन, निकेतन, ठिकाना। तो सही जो है ना निकेतन, निकेतन मतलब घर होता है, गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, करुण शब्द का विलोम क्या है। करुण, करुण की बात होगा तो करुण का निष्ठुर होता है। करुण का करुणा के बाद निष्ठुर, करुण मतलब कोमल और विलोम उल्टा निष्ठुर, कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांठ बांधना। लीजिए नहीं कहता मोहन गांठ बांध लिया, कोनो काम में नहीं कहता एकदम अड़ गया है, मोहन ने गांठ बांध लिया, अच्छी प्रकार याद रख लिया, अड़ गया, गांठ बांध लिया, कुछ करेंगे खेला, तो अच्छी प्रकार से याद रख लेना। अगला 30 है, लोक शब्द का विलोम बताइए। लोक, लोक शब्द के लिए विलोम हम कहते हैं लोक परलोक। यहाँ लोक में छिए तू परलोक में छिए, उल्टा बात खत्म, लोक परलोक उलम। राजपुत्र में कौन सा समास है, लीजिए राजा का पुत्र, विग्रह करेंगे तो हम क्या होगा, राजा का पुत्र, तो इसको क्या होगा, संबंध तत्पुरुष, सी इज द करेक्ट, संबंध तत्पुरुष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे भी। स्वागत शब्द का, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद बताइए। लीजिए स्वागत शब्द का संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद। सुजोरागत कहीं पे लिखा है, सुजोरागत, स्वागतम, सुजोरागत, सी देखिए मिल रहा है, सी द करेक्ट, स्वागत का संधि विच्छेद है, सुजोरागत, स्वागतम। चलिए अगला करेंगे 33, भिखारी को भीख दो, भिखारी को भीख दो, इसमें को किस प्रकार की विभक्ति है, भिखारी को भीख दो, इसमें संप्रदान कारक है, ठीक है, संप्रदान को का की ना, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी अगर पूछा जाएगा तो वह कौन सी भाषा का ही शब्द है, तो वह फारसी भाषा है। हिंदी एक प्रकार का फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, हिंदी कौन सी भाषा का है, तो फारसी भाषा। अच्छा चलिए अब इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। देखिए पेट होगा, बिल्कुल नहीं, लोटा होगा नहीं, डोरी होगा नहीं, हाथ होगा नहीं, तो होगा भाई क्या, कौन, हाथ ही होगा, जो है ना तद्भव कौन है, तो हाथ हो जाएगा। चलिए तो बस इतना ही आज के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिए, कोई सुझाव कोई मशवरा आप दे सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय।